नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कृषि नेटवर्क लाइव सेशन में। मैं दिव्या। आज हम बताएंगे चयापचय के बारे में, उससे संबंधित बीमारियों के बारे में। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर ब्रजेश सिंह। वो आपको कुछ जानकारी देंगे चयापचय के बारे में, तो चलिए उनसे ही सुनते हैं। थैंक यू सो मच दिव्या। मेरा नाम डॉक्टर ब्रजेश सिंह है। मैं सह प्राध्यापक हूँ वेटनरी कॉलेज जबलपुर में। और जैसा आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आज चयापचय का मेरा टॉपिक दिया गया है, तो सर्वप्रथम मैं बताऊंगा कि चयापचय बीमारियां होती क्या हैं। देखिए, चयापचय जो बीमारियां होती हैं या मेटाबॉलिक डिसीज जिसको बोलते हैं, वो हमारे शरीर में कुछ विशेष पोषक तत्व होते हैं जो इन भी चयापचय से या मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जब कभी किसी कारणवश इन उपयोगी तत्वों की कमी होने लगती है शरीर में, किसी भी कारण से वो, तो इन पोषक तत्वों की कमी के कारण से वो चयापचय हमारा या मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, और उसके कारण से पशु चयापचय से संबंधित बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। सर, आप मुझे ये बताइए कि चयापचय और कुपोषण से होने वाली बीमारियों में क्या अंतर है। देखिए, अगर देखा जाए तो चयापचय और कुपोषण बीमारियां जो दोनों पोषक तत्वों की कमी से ही होती हैं। अगर बेसिक डिफरेंस देखा जाए तो जो चयापचय संबंधी बीमारियां होती हैं वो ड्यूरेशन पर डिपेंड है, समय के डिपेंड होती हैं। मींस चयापचय जो समय रहता है डिफिशियंसी का या कमी का, वो कम समय में जो होने वाली बीमारियां होती हैं उसको हम चयापचय संबंधी बीमारियां होते हैं। जबकि उन्हीं पोषक तत्वों की कमी अगर बहुत लंबे अंतराल तक होती रहे शरीर में, तो उन कमियों को हम फिर कुपोषण वाली बीमारियां बोलने लगते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बोल रहा हूं, जैसे अगर कैल्शियम की कमी हो गई, सडनली मिल्क में लॉस हो रहा है उसका, तो मिल्क फीवर बोलेंगे। अगर अगर उसी कैल्शियम की डिफिशियंसी बहुत समय तक हमारे शरीर में होने लगे, तो हमारी हड्डियां मुड़ने लगती हैं, बच्चों में हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, जानवरों में पशुओं में भी वैसे देखने को मिलती है। तो उसको हम फिर कुपोषण वाली बीमारियां के रूप में रिकेट्स बोलते हैं। तो ये केवल डिफरेंस है समय का। ज्यादा समय हो तो कुपोषण, और कम समय में अगर उसकी कमी हो तो चयापचय संबंधी बीमारी। ओके डॉक्टर। तो डॉक्टर, आप एक और चीज बताइए कि चयापचय से होने वाली बीमारियां किन पशुओं में पाई जाती हैं। देखिए, बेसिकली अगर हम बोलें तो ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। मेन इसका कंसेप्ट ये अगर हम बोले जाए तो जो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारी को मैंने चयापचय बताया, लेकिन उसका एक्सक्रीशन या उसका लॉस किस रूप में हो रहा है। तो ज्यादातर पशु जो हाई लैक्टेटिंग एनिमल होते हैं या ज्यादा दूध देने वाले होते हैं, उनमें क्या होता है, ज्यादा दूध जब देते हैं तो उनमें दूध के साथ पोषक तत्वों की भी ज्यादा लॉस हो या कमी होने लगती है। तो हम मोटे तौर पे बोल रहे हैं तो ज्यादातर ये बीमारियां जो हाई यील्डिंग एनिमल्स होते हैं या ज्यादा दूध देने वाले होते हैं, जैसे कोई जर्सी गाय है, इस तरह के एनिमल्स में ये ज्यादातर बीमारी देखने को मिलती है। लेकिन ये एक कहें स्टैंडर्ड नहीं है उस चीज का कि ये उन्हीं में देखने को मिलती है। किसी भी पशु जिसमें अगर पर्याप्त में उसको हम न्यूट्रिशनल डाइट या हेल्दी डाइट नहीं देते हैं उसको, उन पशुओं में भी ये बीमारी हो सकती है। ओके डॉक्टर। तो डॉक्टर ये बताइए आप कि ये जो बीमारी है पशुओं में कब देखने को मिलती है। जैसे मैंने बताया कि ये बीमारी जब पोषक तत्व मिल्क के थ्रू ज्यादा निकलते हैं तो शरीर में इम्बैलेंस हो जाता है। मींस वैसे तो हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है कि आना और मिल्क पोषक तत्वों का डाइट के रूप में आना, और शरीर स्टोरेज रखा रहता है, और उसके इस तरह हमारे शरीर का बैलेंस बना रहता है। लेकिन जब पशु, स्पेशली हम कहें जब गाविंग के बाद उसमें गाविंग होता है, और गाभिन के बाद पीक लैक्टेशन जिसको बोलते हैं जब जाता है, तो दूध का एक्सक्रीशन जब ज्यादा होने लगता है या पशु ज्यादा दूध देने लगता है, तो उस दूध के थ्रू पोषक तत्वों की भी हानि होती है, क्षति होने लगती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब पशु में काविंग होती है या बच्चा देता है, उस काविंग से एनिमल के पीक लैक्टेशन तक पहुंचने के दौरान ये बीमारी ज्यादा देखने को मिलती है। और ज्यादातर अगर बोलें कि अगर पर्टिकुलर वो टाइम कब होता है, तो एनिमल को हम जब काविंग होती है उसमें हम स्टार्टिंग पीरियड में 48 से 72 घंटे में ये बीमारियां ज्यादातर देखने को मिलती हैं पशुओं में। ओके। तो मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि बीमारियां
ऐसे देखने को मिलती हैं। तो मैं ये भी पूछना चाहूंगी सर कि चयापचय से संबंधित प्रमुख बीमारियां कौन कौन सी होती है। देखिए, वैसे तो बीमारियां बहुत सारी हैं, लंबी लिस्ट है। लेकिन अगर मैं शॉर्ट में बताऊं कुछ प्रमुख बीमारियां, तो जैसे है मिल्क फीवर है, डाउनर काउ सिंड्रोम है, फैट काउ सिंड्रोम है, कीटोसिस है। इस तरह की कुछ बीमारियां प्रमुखता से हम जानवरों में देखने को मिलती हैं। और इन्हीं बीमारियों से पशु, ज्यादातर जो हाई लैक्टेटिंग एनिमल होते हैं, ज्यादा दूध देने वाले एनिमल होते हैं, उनमें ये बीमारियां ज्यादा देखने को मिलती हैं। और आप गांव में या फील्ड में जब जाएंगे, तो इस तरह की बीमारियां ही, जो जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक डिजीजेस, वो हम आफ्टर काविंग ज्यादातर देखने को मिलती हैं। ओके। तो सर आप मेरे को एक और चीज बताइए कि इन बीमारियों से पशुओं में स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, कोई भी पशु है, हम पशु को अगर रखे हुए हैं, दूध के लिए रखे हुए हैं, और कोई भी प्रॉफिट तभी हो सकता है, या हम उसको सफल कहें बिजनेस के रूप में तभी ले सकते हैं, जब पशु प्रोडक्शन अच्छा दे, दूध ज्यादा दे, और बीमारियों के रूप में उसका जो पैसे हैं खर्च ना हो। लेकिन जो मेटाबॉलिक डिसीज जब होती है, तो क्या होता है, पशु का सडनली प्रोडक्शन कम हो जाता है। और जब प्रोडक्शन कम हो गया, तो एनिमल, नो डाउट, एनी ऑनर है या जो मालिक है, पशु मालिक है, वो लॉस में जाएगा। इसके अलावा अगर ये बीमारियां जो मेटाबॉलिक डिसीज होती हैं, इसमें अगर सही टाइम पे आपने पशु का इलाज नहीं कराया, तो बहुत जल्दी पशु की मृत्यु भी हो जाती है। तो अगर ओवरऑल बोलें, तो कहेंगे प्रोडक्शन के रूप में, जो मिल्क प्रोडक्शन के रूप में जब लॉस होता है, तो पशु मालक मालिक का बहुत ज्यादा पैसे के रूप में हानि होती है। तो ये हम अपने पशुपालक की जब क्षति होती है दूध के रूप में, तो ये हमारा बिजनेस नेगेटिव में चला जाता है या लॉस होता है। ओके। तो सर जैसे आपने अभी बताया कि फार्मर को बहुत ज्यादा नुकसान होता है इस चीज के, तो मैं एक और चीज पूछना चाहूंगी, पशुओं को कैसे बचाया जा सकता है इस बीमारी से। देखिए, बेसिकली अगर कंसेप्ट मेडिसिन में आता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। अगर उस चीज को बोलें कि अगर आपका पशु प्रॉपर प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहा है, या प्रॉपर बैलेंस डाइट ले रहा है, तो हम इन बीमारियों से अपने जानवर को बचा सकते हैं। और कुछ विशेष कहें डाइट का उपयोग करके, हमें अगर पता है, जैसे मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, मिल्क फीवर, हमें पता है कि कैल्शियम के रूप में मिल्क, जब पशु गाभिन होता है, बच्चा देता है, तो उसमें 12 से 13% कैल्शियम लॉस होता है मिल्क में, जिसको हम खीर बोलते हैं या कोलेस्ट्रम बोलते हैं। तो अगर हमें इस चीज का पता है कि क्या बीमारी, जो चयापचय बीमारी किस कारण से हो रही है, तो उस कारण से हम वो डाइट उसको इस तरह देने लगे। जैसे एक आयुर्वेद का आता है लैक्टेट, मिल्क के लिए है, तो कैल्शियम है। तो अगर आप पशु को आप रेगुलर अपनी हैबिट में डाल लें कि उसको हम डेली का डेली 50 ml, उसको थोड़ा पानी, 100 ml का पानी मिला के, और अपने पशु को एक रूटीन में डाल लें पिलाने के लिए, तो उसको कैल्शियम की कमी नहीं होगी। इसी प्रकार और सारे प्रोडक्ट हैं, अगर बीमारी ना होने के लिए प्रिवेंशन, तो ये सारे प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा एक पाउडर आता है जैसे आयोमिन B5, तो इसमें सारे के सारे मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और वो विशेष पोषक तत्व होते हैं, बैलेंस्ड। कई बार क्या होता है, जब हम पशुपालन करते हैं, तो हमें पता नहीं रहता कि हम अपनी लिमिटेड डाइट देते हैं या प्रॉपर डाइट जो हमारे हिसाब से रहती है, लेकिन सब चीजें उसमें नहीं रहती हैं। आपने तो हमें पता नहीं चलता कि हमारे पशु में क्या कमी हो रही है। और जब हमारा पशु मिल्किंग में आता है, और इस तरह की चीजें लॉस होती हैं, तो फिर उस सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो हमें कोशिश करना यही चाहिए कि अपने पशु को प्रॉपर डाइट दें। और प्रॉपर डाइट देंगे तो उससे उसकी जो कमी है, जो पोषक तत्व की कमी नहीं होगी। और उस जब कमी नहीं होगी, तो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब नहीं होगा, तो नो डाउट वो बीमारी नहीं होगी। सो सर जैसे आपने ये बीमारी के बारे में बताया, तो सर और अधिक बता सकते हैं आप इसके बारे में कि ये कैसे मतलब बीमारी फैलती है, और कोई पशु पाल रहा है तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये चयापचय है। देखिए, जो प्रमुख बीमारियां हैं, जैसे सबसे पहली बीमारी जिसको ज्यादा देखने को मिलती है हमारे पशुपालकों के बीच में या हमारे गांव में, वो मिल्क फीवर होती है। जैसे मिल्क फीवर में क्या होता है, जब पशु सडनली बिल्कुल हेल्दी रहता है, लेकिन जब उसमें काविंग होती है, तो काविंग के 48 से 72 घंटे के अंदर उसमें अजीब टाइप के सिम्टम आएंगे, साइन आएंगे, लक्षण आएंगे, कि जानवर पहले कपकपाएगा, और फिर खाना पीना बंद कर देगा, पहले फिर बैठ जाएगा, बैठने के बाद वो लेट जाएगा, और लेट के बाद एक
टिपिकल टाइप का स्ट्रक्चर, जिसको इंग्लिश में एस टाइप पोस्चर बोलते हैं, वो अडॉप्ट कर लेता है। तो इस तरह की बीमारी में, और उसको टेम्परेचर जो है बहुत उसका कम जाने लगता है, 98 फ़ारेनहाइट करीबन चला जाता है। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि अगर काबिंग के बाद इस तरह की सिम्टम जानवर शो कर रहा है तो उसको मिल्क फीवर है। और यही बीमारी अगर हमने 48 से 72 घंटे की ज्यादा लंबी कर दी और ट्रीटमेंट नहीं किया, तो इससे हो सकता है कि एनिमल कंटिन्यूअस एक ही पोस्चर में अगर बैठा हुआ है तो उसको डाउनर काउ सिंड्रोम होने लगता है, मतलब जिसमें पीछे की मसल्स हैं वीक पड़ जाती हैं, क्योंकि कैल्शियम है मसल एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। और जब कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है तो जानवर लेट जाता है और वीक पड़ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार एक कीटोसिस होती है। कीटोसिस में क्या होता है, एक टिपिकल फ्रूटी स्मेल, जिसको फलों की स्मेल जो पशु से आने लगती है। और ये भी उसका मेन सोर्स है कि जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है तो उससे हम, जो हमारा रिजर्व सोर्स रहता है, हमारी बॉडी में जो फैट रहता है, उसको हम यूटिलाइज करने लगते हैं। तो कीटोन बॉडी हमारे शरीर में बहुत ज्यादा बनने लगते हैं। तो एक दूध में और उसके पास जब पशुपालक जाता है तो एक सुगंध टाइप, मतलब कहेंगे उसको फलों की सुगंध जैसी आएगी और जानवर खाना पीना कम कर देगा। तो ये कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके बेसिक्स नॉर्मल सिम्टम है या साइन है, जिसके बेस पे हम अपना एक पशुपालक, आम पशुपालक भी पहचान सकता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर काबिंग के बाद आपका जानवर एब नॉर्मल इस तरह की साइन शो करता है कि खाना पीना कम कर दे और बैठ गया हो, उठ नहीं रहा हो, तो तत्काल जितना जल्दी हो आप निकट के अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करें और उससे संपर्क करके अपने पशु का पहले ऑब्जर्वेशन या उसका निरीक्षण करवाएं और उसके बाद जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करवाएं। क्योंकि जितना आप समय व्यतीत करेंगे ट्रीटमेंट ना देने में, उतना ही आपको दूध के रूप में नुकसान होगा और पशु की मृत्यु भी हो सकती है। ओके सर, थैंक यू सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी चयापचय के बारे में। और हम वो करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा ये सेशन जो है, और आपको पता भी चला होगा कि चयापचय बीमारी होती क्या है और इसके लक्षण क्या क्या हैं। तो धन्यवाद आप सभी का लाइव सेशन में आने के लिए। जो आपकी पब्लिक है, मैं उसको एक सजेशन जरूर देने दूंगा कि चयापचय कोशिश करें कि इस तरह की बीमारियां हो ना। क्योंकि हम लोग मेडिसिन में अपने एक चीज को, हमने आपसे पहले ही बोला कि हम लोग बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। हम्म। अगर मान लो सपोज मैंने कहा कि कीटोसिस हो गई है, तो कीटोसिस के रूप में फ्रूटी स्मेल आती है, साइन भी बता दिए, तो इसके रूप में एक बहुत अच्छा आयुर्वेद का या कहें आयुर्वेद का कीटोरोग आता है। और आप उसको बॉटल के रूप में इजी मिलेगा। आप उसको 200 ml अगर सुबह शाम 2 दिन के लिए दें, उसके बाद 100 ml उसको दिन में एक बार पिलाएं, तो इससे आपके पशु का जो है ज्यादा क्षति होने से बच सकती है। और तब तक आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं और उनको बुला के अपने पशु का इलाज कर सकते हैं। इसी प्रकार मैंने कहा मिल्क फीवर ज्यादातर देखने को मिलता है कि चयापचय संबंधी बीमारियों में। तो अगर एक हैबिट में डाल लें कि जैसे भी मैंने कहा कि पाउडर आता है लैक्टेट, उसको आप 50 ग्राम सानी के साथ में या पानी के साथ मिला के आप उसको दे सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक हैं। और जैसे मैंने कहा आयोविन B5, ये कंप्लीट डाइट है। कई बार होता है हमारे एरिया स्पेसिफिक रहते हैं, हमारे जो जमीन है उसमें पोषक तत्व की कमी है, या हम जो घास दे रहे हैं या हम उसको फीड दे रहे हैं उसमें पोषक तत्व की कमी रहती है। और ये पोषक तत्व प्रॉपर जब शरीर में नहीं मिल पाते तो ये बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो आप एक हैबिट में डाल सकते हैं आम पशुपालक, जैसे आयोविन B5 है, वो कंप्लीट डाइट है अपने में। उसको एक नॉर्मल हैबिट में डाल लें कि हम अपनी सानी जब बनाते हैं पशुपालक तो उसमें डाल दें और उसको रूटीन में डाल खिलाने लगे। तो ये बीमारियां हमारे होने से बच सकते हैं और पशुपालक पशु के रूप में और ट्रीटमेंट के रूप में अपनी क्षति को कम कर सकता है। ये मेरा आपके थ्रू एक सजेशन है आम जनता के लिए, ये जरूर करें। जी सर, और मैं चाहती हूँ कि ये हो भी ऐसा, क्योंकि पशु के जो बीमारी है वो बहुत ज्यादा पशु को भी इवन खतरनाक है कि अगर वो ज्यादा टाइम भी रखते हैं तो। जी और जी। फार्मर्स इवन मतलब अपने पशु को बचाना ही चाहते हैं एक तरीके से, तो शायद ये लाइव सेशन उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैं वही कहूंगा कि भाई कोई भी बिजनेस है, प्रॉफिट है तभी हो सकता है जब अननेसेसरी जो जो हमारा खर्चा है वो बच जाए।
और खर्चे से बचने के लिए हमें वही है कि हम पहले से इस चीज के लिए जागरूक रहें, और हम उस जागरूकता के रूप में अपने पशुओं को बैलेंस डाइट प्रोवाइड करते रहें, जिससे इन पोषक तत्वों की कमी ना हो पाए और हम उस क्षति से बच सकें। यही मेरा एक संदेश है बिल्कुल आपके सर। नेटवर्क, कृषि नेटवर्क के थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये फार्मर्स को भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा सर, जो कि आपने आज चाय पचाए के बारे में बताया, और उसके संबंधित बीमारियों के बारे में आपने जो बताया, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा उनके लिए। थैंक यू सर। थैंक यू फार्मर्स, जो आप लोग हमारी लाइव सेशन को देख रहे हैं। और अधिक जानने के लिए आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपको जानना है चाय पचाई के बारे में, अधिक अपने पशु के बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।